हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवत गीता में जैसा कि महावीर जी ने बताया 18 अध्याय हैं और अब हम अंतिम षटक कहते हैं 6 अध्यायों का एक ग्रुप। तो 6 अध्यायों के 3 डिवीजन हुए, 1 से 6 अध्याय। उसमें कर्म योग की चर्चा अधिक है। बीच का जो अध्याय है 7 से 12 जो अभी पूर्ण हुआ, इसमें भक्ति योग की चर्चा अधिक है। और अब जो बात शुरू हो रही है, अब जो षटक शुरू हो रहा है, इसमें ज्ञान की चर्चा अधिक है। मुख्यता की बात है, हर षटक में तीनों ही योग आए हैं और वैसे भी तीनों ही योग जरूरी हैं। तीनों ही योग जरूरी हैं। हम चुनते तो एक योग है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों चुनते हैं वो? क्योंकि हमारे अंदर मुख्यता, हमारी रुचि किसी एक के प्रति होगी। या तो श्रद्धा है, विश्वास है, तो भक्ति के प्रति होगी, समर्पण की भाव है तो भक्ति के प्रति होगी। विवेक विचार ज़्यादा है तो ज्ञान के प्रति होगी। थोड़ा सा समाज के प्रति, देश के प्रति और परोपकार के प्रति, इनमें रुचि ज़्यादा है तो कर्म के प्रति होगी। लेकिन किसी भी योग में जब हम जाएंगे तो बाकी 2 वहाँ पर मस्ट हैं, उनके बिना काम चलेगा। जैसे हम गीता को एक मंदिर माने, हमारा शरीर माने, तो नीचे का जो कमर के नीचे का हिस्सा ये कर्म योग है। बीच का हिस्सा जिसमें हृदय है ये भक्ति योग है। और ऊपर का हिस्सा जिसमें दिमाग है, हमारा बुद्धि विवेक है, वो हमारा ज्ञान योग है ना। तो यदि पैरों को भी चलाना है तो क्या दिमाग की जरूरत नहीं है? और क्या जीवन दिमाग से चल जाता है? या उसमें कुछ प्रेम, मिठास, करुणा, उदारता, इन गुणों की जरूरत है? मां बच्चे का जो पोषण करती है उसका कोई कोई उसकी तुलना नहीं है। पिता नहीं कर सकता वो काम। पिता जो काम कर सकता है वो मां नहीं कर सकती। यानी इन तीनों का ही बहुत उपयोगिता है हमारे जीवन में। शरीर को यदि ठीक से रखना है, किसी भी योग में यदि प्रगति करनी है, तो तीनों योगों का समन्वय होना चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा मताग्रह होना चाहिए। ये मतलब है। तो त्रिवेणी है गीता। तो हम जो अब ज्ञान योग कहेंगे, इसमें भी भक्ति और कर्म तो आएंगे, लेकिन प्रधानता ज्ञान योग की रहेगी। और ज्ञान योग में चूंकि विवेक विचार की मुख्यता है, इसलिए ज्ञान षटक को सबसे कठिन माना गया है गीता में। और ये जो अब अध्याय आ रहा है 13वां, ये तो गीता का कहते हैं सबसे कठिन अध्याय। तो तैयार हो? अभी तो तैयार है, मान सकता हूं, क्योंकि भोजन नहीं किया है। भोजन के बाद कठिनता है। इसलिए मैंने ले लिया पहले। तो देखिए ये अध्याय निकले कहां से, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गीता जब हम पढ़ेंगे पहली बार तो समझ नहीं आती है। दूसरी तीसरी बार में जब हम समझेंगे गीता को तो इनका सीक्वेंस समझ में आएगा, अपने आप आता है, शुरू में नहीं बैठता है। कोई घबराने की बात नहीं है, हमें नहीं आता था। हमने जब 2011 में कोर्स किया तो हमें कोई कहता है ये सब सीक्वेंस है, तो हम कहते वाह बेटा खूब झूठ बोल रहा है, काहे का सीक्वेंस है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसे हर अध्याय निकला है पिछले अध्याय में से।
तो 13वां और 14वां जो अध्याय है ये भी उसी सीक्वेंस में भगवान ने कहे हैं। कैसे कहे हैं, क्यों कहे हैं? आपको ध्यान हो, अभी अभी अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय की जो शुरुआत थी वो एक प्रश्न से थी। वो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था, जैसा कि महावीर जी ने बताया। क्या इंपॉर्टेंट था? अर्जुन बहुत सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि कोई यदि सगुण साकार की उपासना करे, भगवान की इस रूप में उपासना करे, और कोई निर्गुण निराकार की उपासना करे, तो उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न है। भगवान ने जवाब दे दिया कि जो सगुण साकार की श्रद्धा प्रेम से उपासना करता है, सर्वश्रेष्ठ तो वही है। तो हम क्या सेकंड क्लास वाले हैं? निर्गुण निराकार वाले पूछते हैं हम सेकंड क्लास और थर्ड क्लास वाले हैं क्या? भगवान ने कही नहीं, आप भी फर्स्ट क्लास वाले ही हो। निर्गुण निराकार को भी प्राप्ति तो भगवान कहते हैं वही चीज होती है जो कि सगुण साकार वालों को होती है। यानी प्राप्त तो मैं ही होता हूं, यानी फल में भेद नहीं है। बहुत स्पष्ट भगवान ने कहा है। तो फिर आपने इनको जो है सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? तो भगवान ने कहा हमारे कारण, वैयक्तिक कारण। ठीक है, वैयक्तिक कारण क्या मतलब? हमारे मतलब हम सब कौन है? रजोगुनी है। हमारे अंदर राग आसक्ति बहुत ज्यादा है। तो रजोगुनी जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान ने कहा उसके लिए निर्गुण निराकार की साधना बहुत कठिन है। यदि निर्गुण निराकार की साधना ही करनी है किसी को, क्योंकि ये है तो लिफ्ट का रास्ता। ये रास्ता कैसा है? लेकिन भैया कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको लिफ्ट में डर लगता है ना, कि पता नहीं यार ये कैसे बंद होती है, कि अटक गई तो क्या हाल होगा। ये बात कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये मेरे को ही लगता है। मैं IIT बॉम्बे में गया पहली बार, तो ऐसा होता है जिसको जिस चीज़ से डर लगता है ना, वो चीज़ भगवान उसको सामने कई बार रख भी देते हैं। तो ऐसी भी नहीं थी कि 2-4 की लिफ्ट हो। वो IIT बॉम्बे की बच्चे को छोड़ने ऊपर जा रहे थे तो 15-16 की लिफ्ट थी और भरी थी खचाखच। एडमिशन का टाइम था और वो लिफ्ट बंद हो गई बीच में। और इतना गीता पढ़ते रहे, गीता सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि मुझे लिफ्ट का फोबिया है, मेरे हाथ में दही था, वो दही गिरने लगा और मेरी हालत ऐसी हो गई कि और जो कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन है, लोग खड़े हैं, पत्नी खड़ी है, सब खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं किसी तरह का। पर मेरे इतना फोबिया हो गया कि यार ये लिफ्ट यदि बंद नहीं, खुली नहीं कुछ देर में, तो हो सकता है मैं जो है। चलो एक घटना सुनाता हूँ मैं, बिल्कुल रियल वाली। बहुत पहले की बात है, जब एरोप्लेन में बैठना, कोई ये मान लो आपकी शायद 60 की बात हो ये, तो आगरा से कोई प्लेन चलता था शायद दिल्ली के लिए 60 में। ये तो बाकी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले बताएंगे, मुझे नहीं पता, मैं आगे पीछे हो सकता हूँ। तो कोई हमारे वहाँ पे जिस मोहल्ले में या शहर में कोई प्रॉब्लम थी, उसको लेके उस समय एक मंत्री थे, क्या नाम था शायद, अरे वो केंद्रीय मंत्री थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, जगमोहन या अरे नहीं, ऐसे कोई मंत्री थे, उनसे मिलने जाना था दिल्ली। उन्होंने बुलाया था स्पेशली। तो हमारे पिताश्री और मामा जी, हमारे मामा जी बड़े भक्त हैं, बड़े सरल हैं। तो हमारे पिताजी ने ये कहा कि भैया देखो मौका है, आगरा से प्लेन लेके और दिल्ली चलते हैं और मंत्री जी से मिल लेंगे। बात हुई गई SP साहब की, अपन मिल के आ जाएंगे वापस। तो सबके प्रयास करने के बाद भी हमारे मामा जी प्लेन में नहीं बैठे, क्योंकि भैया पता नहीं यार ये पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, कि रास्ते में ही रह जाए। हम आज तक नहीं बैठे भैया प्लेन में, हम नहीं बैठेंगे। हम तो भले चाहे बस से ही जाएं, ट्रेन से जाएं, ये ऐसे उड़ेगा हवा में, है ना, अरे ये कुछ नहीं होता, आप बैठो तो उसने कि हम नहीं बैठे भैया। वो बैठे ही नहीं, आखिर में बस से या ट्रेन से जाना तो है तो ये प्लेन का रास्ता। हाँ कुछ होता है, वो तो फोबिया, लेकिन पुराने गांव के आदमी ऐसे ही होते हैं, उनका तो है तो ये प्लेन का रास्ता, लिफ्ट का रास्ता। कौन सा? ज्ञान मार्ग है तो ये लिफ्ट का रास्ता, लेकिन इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। तो जो अड़चन है जिसके कारण भगवान इसको क्लेशदायक बता रहे हैं, यदि कोई निर्गुण निराकार से जाना चाहे तो भगवान ने उस अड़चन को दूर करने के लिए ये 13वां अध्याय कहा। अड़चन है देहाभिमान। देहाभिमान मतलब इस शरीर को हमने अपना मान रखा है। यदि हम शरीर को अपना नहीं माने, जो कि है ही नहीं हमारा,
तो भगवान कहते हैं फिर ये लिफ्ट का रास्ता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस देहाभिमान को क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग कहा। मैं सिर्फ इसके नोमेनक्लेचर से यानी शीर्षक से इस अध्याय को हम लेंगे मात्र। देखिए क्षेत्र क्या है। भगवान ने बताया क्षेत्र वो है जो लगातार बदलता है। शरीर बदलता है, हाँ। संसार बदलता है, हाँ। जो भी बदल रहा है भगवान कहते हैं वो है क्षेत्र। तो ये संपूर्ण संसार, पूरी सृष्टि जिसमें हमारा शरीर भी आता है, ये सब किसके अंतर्गत हुआ? क्षेत्र के अंतर, क्षेत्र के अंतर्गत। क्षेत्र से ही खेत बना है। क्षेत्र से ही क्या बना है? खेत में हम फसल बोते हैं और काटते हैं। ऐसे ये शरीर रूपी खेत या क्षेत्र हमको मिला, इसमें हम पाप पुण्य की फसल बोते हैं, अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों की, और काटते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं क्षेत्र एक चीज है और क्षेत्रज्ञ अलग चीज है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो, एक सेकेंड आराम से, जो क्षेत्र को जानने, क्षेत्रज्ञ, जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ, ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। जैसे कि मैंने ये जाना कि ये बोतल है, तो इसका मतलब मैं बोतल हूं क्या? मैं बोतल नहीं हूं, मैं बोतल से अलग। बोतल का और मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं हम शरीर को जानने वाले हैं। ये शरीर जो लगातार बदल रहा है, जन्मा है, बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, हम इसको जानने वाले हैं। हम क्षेत्र नहीं है, हम क्या है? भगवान ने कहा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग। यानी विभाग का मतलब इन दोनों में अलग अलग है, ये एक नहीं है, ये विभाग। जिस दिन हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग समझ में आ गया, अनुभव में आ गया, उसी दिन हमारा भगवान से योग हो जाएगा। ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग योग है। छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। भगवान ने तो इतना लंबा अध्याय गाया, हम तो लखनऊ वाले, हम तो समझ गए फटाफट। शरीर अलग है और हम अलग हैं, ठीक है। देखिए शरीर से हमारा बंधन कैसा है। मैं आपकी पुस्तक में एक कहानी दी हुई है ऊंट की, वो कहानी सुनाता हूं आपको, उससे आप समझना शरीर से हमारा बंधन कैसा है। ये शरीर और आत्मा या क्षेत्रज्ञ ये मिले हुए नहीं है, लेकिन क्या माया है, क्या भगवान की क्या खेल है कि ये बिल्कुल मिले हुए लग रहे हैं हमको। हम शरीर के मरने से अपना मरना मानते हैं, शरीर के बीमार होने से अपना, शरीर के सुंदर होने से अपना, हाँ, शरीर के अंतर्गत ही बुद्धि है। यदि हमारे अंदर बुद्धि ज्यादा है तो बुद्धि के होने से हम अपने आप को क्या मानते हैं? अरे क्या लेना देना है आत्मा का बुद्धि से, मूर्खता से, इनसे। लेकिन नहीं, हम बुद्धिमान हैं, हम सुंदर हैं, हम ऊंचे वंश के, हम फलाना है। अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा। उनके जो पिताश्री थे अष्टावक्र इतने मेधावी हैं कि उनके पिताजी जब श्लोक बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वो माँ के पेट में, तो वहीं से उनको ज्ञान है पुराना, जिसके कारण वो वहीं से माँ के पेट से ही फुदक रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी इस श्लोक में तुम ये गलती कर रहे हो। पिताजी ने कहा देखो ये पट्टा, मतलब बाहर नहीं आया उससे पहले तो ज्ञान दे रहा है मेरे को। अष्टावक्र हैं, ऐसे मेधावी हैं। तो जब एक बार दो बार वो नहीं माने, फुदकते रहे, तो उनके पिताजी ने श्राप दे दिया, टेढ़ा हो जा तू 8 जगह से, अभी से ही मेरे को ज्ञान दे रहा है। क्योंकि आदमी 2 तरह के हैं, एक तो अपनी गलती कोई बता दे तो उससे जो है चिढ़ जाए, हमारे जैसे चिढ़ जाए, और जो ज्ञानी होता है वो कृपा मानता है कि हाँ आपने गलती बताई, बहुत अच्छा किया भाई, मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। तो चिढ़ गए उनके पिताजी। तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े और काले कलूटे। हम तवे पे रोटी बनाते हैं ना, तो तवे से भी ज्यादा काले। कौन से तवे से? सीधे वाले से कि उल्टे वाले से?
अरे तवे को उल्टा रख दो, उससे भी ज्यादा। तो वो अष्टावक्र जब गए राजा जनक के दरबार में, तो उनको उनकी आकृति ऐसी है, वो घुसे और उनको घुसते ही, और लोग उनके जो सभासद थे, बड़े बड़े विद्वान बैठते थे राजा जनक के दरबार में, तो हंसने लग गए, ये क्या कार्टून आ गया यार, है ना। तो अष्टावक्र थोड़ी देर तो चुप रहे, वो देखे कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो वो और जोर से हंसने लग गए, वो हंसे तो वो और जोर से हंसे, आखिर में वो सभासद एकदम चुप हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये क्या हो रहा है। अष्टावक्र तो राजा जनक एकदम से उतरे कि यार ये तो कोई बहुत तगड़ी चीज है, उतरे सिंहासन से और उनके पास गए कि महाराज क्षमा करो, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा पहले आप पूछो ये क्यों हंसे, मैंने थोड़ी स्टार्ट किया पहले हंसना, हंसना तो इन्होंने स्टार्ट किया है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए हंसे आप जैसे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो राजा जनक की सभा में इसलिए आया था कि ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, तुम चमड़ी से, मुझे क्या पता ये चमारों की सभा है, चमड़ी के रंग से और शरीर की आकृति से यदि ये व्यक्ति का आइडिया लगा रहे हैं तो ये तो चमारों की सभा है, मैं तो यहां ब्रह्म ज्ञानियों के चक्कर में आया था। ये तो तुम्हारे विद्वान, ये तो वो हैं कि मंदिर का कलश यदि टेढ़ा हो जाए तो क्या आकाश टेढ़ा हो जाएगा, मंदिर का कलश यदि मिस्त्री टेढ़ा कर दे तो क्या उससे आकाश टेढ़ा हो जाएगा। अरे आत्मा तो आकाश के तरह सर्वव्यापक है, शरीर से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जनक जी और सारी सभा सांप सूंघ गया। राजा जनक ने उसी समय से अष्टावक्र को अपना गुरु माना। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग, राजा जनक को रकाब जो होती है घोड़े की पैर रखने की, उन्होंने कहा, अष्टावक्र ने, राजन एक रकाब में पैर रखोगे और उछल के दूसरे रकाब में पैर रखोगे, इतना ही समय चाहिए तत्व ज्ञान होने को, इतने समय में ही तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा यदि तुम मेरी बातों पर पूरी तरह से अमल करोगे तो। और यही हुआ है, यही हुआ है, ऐसा ही चाहिए। ज्ञान होने में समय नहीं लगता। आज मान लो आपने कि वो मैं उसी का उदाहरण लेता हूँ, मुझे उसको ही याद आती है वो फिल्म, आपने हिंदी फिल्में तो देखते होंगे पुरानी वाली, उसमें दो भाई बिछड़ जाते थे कुंभ के मेले में, एक कोई राज परिवार से होते थे तो यहाँ पे कोई छाप बाप लगी रहती थी राज परिवार की, और फिर वो आपस में लड़ते थे, मूसा मुक्की और लात पतंगा और फलाना, फिर उसकी तलवार से एकदम से उसकी शर्ट फटती थी तो वो निशान देखता था, अरे तू तो मेरा भाई है, भाई है, ये मेरे भी निशान देख, ये रहा मेरा और ये तेरा भाई। तो अब बताओ ये मेरा भाई है, इसमें कितना टाइम लगा पता करने में भाई। तो हम शरीर नहीं है, हम भगवान के हैं। ये ज्ञान ऐसे होता है, चुटकी से ऐसे होता है, तुरंत होता है। भगवान यही बात कह रहे हैं। लेकिन यदि शरीर में आसक्ति रखी तो वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होगा, वर्षों तक साधन करने पर लाभ नहीं होगा। अब ये शरीर से आसक्ति हमारी होती कैसे है, जिसको भगवान ने गुण संग कहा, क्योंकि जो क्षेत्र है, क्षेत्र कह दो, प्रकृति कह दो, ये 3 गुणों वाला है। 3 गुणों वाले कौन कौन से? सत्व, रज और सतोगुण, सात्विक गुण, राजसी गुण, और ये सब हम शरीर है तो शरीर में अंदर 3 गुण रहेंगे। हमको भगवत प्राप्ति हो जाए तब भी 3 गुण रहेंगे। इन 3 गुणों के क्या लक्षण हैं, कैसे इनको पहचानें और कैसे इनका संग हटाएं, ये भगवान अब 14वें अध्याय में बताते हैं, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। देखिए ये जो स्वभाव बनता है ना, हमारा स्वभाव हम लेके आए हैं, हम सबका एक स्वभाव है ना बचपन से, बिना गीता पढ़े भी। ये स्वभाव इन गुणों से ही बनता है, और गुण, कर्म और स्वभाव ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखो यदि हमारा सात्विक गुण ज्यादा है तो बोलो हम कैसे कर्म करेंगे? ज्यादा सोने का काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे अंदर सात्विक गुण बढ़ा हुआ है तो हम अध्यात्म में लगेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, सत्संग करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। और किसी का तामसिक गुण ज्यादा है, मान लो बढ़ा हुआ है, तो वो 1200 रुपये देके भी झकझोला ही खाएगा यहाँ।
कभी आगे वाले से टकराएगा, कहीं पीछे वाले से टकराएगा। और मान लो किसी का रजोगुण बढ़ा हुआ ज्यादा, तो वो बैठ नहीं सकता। उसको आप देखो, किसी व्यक्ति को देखो आप, लगातार चेक करो, वो हर 30 सेकंड में 20 सेकंड में अपनी पोजीशन बदलेगा। उस पट्टे से वो बैठ ही नहीं सकता, वो उठ के चल देगा। वो कुछ ना कुछ पूरे समाज को, जैसे एक वो विज्ञापन आता था ना, वो लक्ष्मण सिलवेनिया का आता था शायद, बल्ब का, सारे घर के बदल डालूंगा। एक कौन सा विज्ञापन आता था सूर्य का, हाँ, सूर्य का, कि सारे घर के बदल डालूंगा। तो ये रजोगुनी है ना, ये चैन से पट्टा बैठे ही नहीं। इसको तो सबको बदलना है, पूरे समाज को बदलना है, परिवार को बदलना है, बच्चों को सुधारना है, या न खुद को नहीं बदलना है इसको। नहीं 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 नहीं, खुद को नहीं बदलना है, ये पूरी दुनिया को बदल के छोड़ेगा मेरा भाई। ये कौन है? ये रजोगुनी है भाई। तो ये जो स्वभाव है, ये हम लेके आए बचपन से, हम लेके आए। कौन कैसे बना ये? जैसे जैसे हमने कर्म किए, संग किया, जो शास्त्र पढ़े, जैसा जैसा हमने पिछले जन्मों में किया ना, उसके हिसाब से हमारा स्वभाव है। और स्वभाव के अनुसार हम फिर कर्म करते हैं, और कर्म से फिर हमारा स्वभाव पुष्ट होता है। ये एक चक्र है, विशियस सर्किल है। इस विशियस सर्किल को तोड़ती है गीता। गीता कर्म पे फोकस नहीं करती, ध्यान रखना। गीता इस विशियस सर्किल को तोड़ेगी। कैसे तोड़ेगी? गीता कहती है कर्म छोड़, तू इसके मूल को पकड़, स्वभाव को चेंज कर। यदि स्वभाव में चेंज हो जाएगा तो फिर तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी वृत्ति अपने आप चेंज। मानव जीवन में स्वभाव को बदलना ही है, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला। आप शेर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार भाई साहब आप बहुत तेज चिल्लाते हो यार, और आप यार इसको, आपने ये जो हिरन था इसको तो फाड़ के आपने एक ही हथौड़े, एक ही हाथ में यार खराब कर दिया और चपाचप खा गए यार। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिया करो, प्रोटीन विटामिन का भी ध्यान रखा करो। ऐसा कह सकते हो आप शेर को? शेर यदि गाय को, हिरण को मार दे तो वो बुरा हो सकता है? उसमें अच्छा बुरा की कोई गुंजाइश है? उसके स्वभाव को कंट्रोल करने की कोई गुंजाइश है? किसी भी योनि के, किसी भी जानवर के। और यदि हम मनुष्य होके अपने स्वभाव को सुधारने का काम नहीं करते तो हम पशु ही हैं। स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, सूत्र दिया है, मनुष्य जन्म अपने स्वभाव को सुधारने के लिए ही मिला है। देखिए, बेसिक स्वभाव नहीं बदलना है, ध्यान रखें। बेसिक स्वभाव नहीं बदलता है, स्वभाव में जो अशुद्धि है वो बदलनी है हमको। जैसे स्त्री का स्वभाव श्रद्धा, विश्वास और करुणा से परिपूर्ण है, तो ये नहीं है कि वो ना उसके अंदर लज्जा है तो आभूषण है। ऐसे ही पुरुष में उसका खुद का गुण है, वो नहीं बदलना है, वो नहीं बदलना है। हमारे अंदर जो राग द्वेष हैं, काम क्रोध लोभ हैं, तृष्णा, ये जो चीजें हैं बुरी, इनको बदलना है। हालांकि स्वभाव बहुत प्रबल होता है ना। जबलपुर के कलेक्टर की घटना सुना दूंगा। जबलपुर यहाँ थोड़ी है, यूपी में, एमपी में, तो फिर तो सुना ही देता हूं। हाँ, कितने लोगों ने सुन रखी है? अरे फिर तो सुना देता हूं, सुनी ही नहीं है। तो एक क्या होता है, एक मास्टर जी होते हैं, तो वो कोई उनका स्टूडेंट होते हैं, घर के बाहर आते हैं कोई, तो उन पर बिगड़ रहे होते हैं, नालायक ये काम नहीं किया, मार मार के गधा बना दूंगा मैं तेरे को, है ना। मैंने बहुत सारे गधों को जो है, तो एक धोबी, उसके पास 2 गधे थे, है ना। तो वो बेचारा जा रहा था, पहले के आदमी बड़े सीधे होते भाई। उसने सोचा यार हमारा एक गधा हमारे पास फालतू है, यदि ये मनुष्य बन जाए, आज बच्चा था नहीं उसके, यदि ये आदमी बन जाए तो हमारे काम आएगा। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे गधों को मार मार के आदमी बना दिया, है ना, और इसको ऐसे कह दिया और आदमियों गधा बना दिया। तो उन्होंने कहा यार ये मास्टर जी तो दोनों ही टेक्निक जानते हैं। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मास्टर जी को तो गुस्सा आ रहा था कि महाराज, बोलो कि महाराज एक हमारा गधा है, इसको आदमी बना दो आप। तो उसने कहा था हम बना देंगे। ऐसे थोड़ी कहता, गुस्से में कह रहा था, गुस्सा था, हाँ बना दूंगा मैं इसको ही बना दूंगा आदमी। तो उसने कहा ठीक है महाराज आप रखो इसको, है ना। तो उसको गधे को वो छोड़े आया। अब वो 2-4-5 दिन बाद गया,
मास्टर जी होगा, मास्टर जी हमारा गधा क्या क्या बन रहा है अभी, इतना जल्दी बनता है क्या? मास्टर फिर पूछे वो दूसरे तीसरे दिन, मास्टर जी ने सोचा यार ये पीछे पड़ गया, तो मास्टर ने गधे को बेच दिया। अब उसको कहाँ तक झांसे दें, तो एक दो बार तो झांसा दिया, भैया अभी तो मसाला तैयार किया, मसाला चढ़ रहा है, थोड़ा पकेगा सूखेगा जब आदमी बनेगा। आखिर में एक दिन वो आया तो उसने पिंड छुड़ाने के लिए मास्टर ने कह दिया तू इतने दिनों बाद आया है। वो तो आदमी बन गया, और आदमी भी इतना जोरदार बना कि अब वो आदमी नहीं रहा, वो जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पे बैठा है। तो वो कुमार खुश हो गया, महाराज बहुत आपकी तो है ना, बहुत आपको क्या दें अब, मतलब बड़े खुश हो जाते हैं गांव वाले आदमी। अब वो अपने घर बोला कि भैया हमको जबलपुर जाना, रोटी बांध दे फटाफट, है ना। अब पूछता पाछता बेचारा गांव का आदमी जबलपुर पहुंच गया। अब जबलपुर में पूछता पाछता भैया खाएं डीएम की कोठी कलेक्टर की, तो कलेक्टर की कोठी पहुंच गया। और कलेक्टर की कोठी वो पूछता है भैया जरा हमको अंदर जाना हमारा, तो उसने गार्ड ने रोक लिया। है कहाँ से आया यहाँ? अरे तू समझता नहीं है, हाँ अंदर बेटा है हमारा, तेरा जो साहब है तू क्या अफसरी दिखा रहा है। अब वो उससे झगड़े और वहीं बैठ गया वो। आखिर में परेशान हो गया गार्ड, तो गार्ड ने कहा चलो, तो गार्ड अंदर गया, पहले तो फटकारा उसको, सब काम किया। तो गार्ड कलेक्टर साहब के पास गया कि साहब एक आदमी है और वो जो है आपसे मिलना मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं मान रहा है वो, 2-3 घंटे से मेरे प्राण पी लिए उसने। क्या कर रहा है वो? अरे क्या कह रहा है साहब? वो कह तो क्या रहा है, वो आपको अपना बेटा बता रहा है ना। अच्छा, तो वो आए साहब अंदर, तो उसने कहा, जैसे उसने क्यों रे ऐसे बोलता है, भूल गया वो तू दिन, तेरे को चारा पानी सब में डालता था, गधा कहीं का साला, है ना। आज तू गर्दन उठा के बात कर रहा है, कोई ये नहीं को नमस्कार उसका। उसने सोचा कलेक्टर ने क्या बकवास कर रहा है, उसने एक लात दी उसके माँ पे, उसने लात दी तो वो बाहर, है ना, गेट के बाहर। उसने कहा यार वास्तव में ये पट्टा आदमी तो बना दिया लेकिन साले ने स्वभाव नहीं छोड़ा यार, लात मास्टर जी ने यार गधा तो बहुत जोरदार बनाया, लेकिन साला ये आदमी बन के भी इसने जो है लात मारना, ये पहले भी बहुत तगड़ी लात मारता था। तो भैया ये स्वभाव जो है ना, आप देखते होंगे ये स्वभाव आसानी से, हम लोग जो गीता पढ़ते हैं ना, क्लास में सेमिनार अटेंड करते हैं तो हमारा भाव परिवर्तन होता है, लेकिन हम घर जाते हैं और फिर थोड़े दिनों में यदि हम प्रचार नहीं करें, नाम जप नहीं करें, तो हमारी पत्नी हमारे जो स्वभाव से परेशान है, तो जब वो देखती है तो वो कहती है तुमने क्या खा गीता पढ़ी है, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, आग लगे ऐसी गीता, हमें नहीं पढ़नी ऐसी गीता। अरे तुम काहे की गीता पढ़ के आए हो, पहले भी ऐसे ही थे अब भी ऐसे ही हो। तो देखो भाई ये नेगेटिव प्रचार हो जाता है गीता का, आप समझ रहे हो। आपने गीता नहीं पढ़ी है, कोई थर्मामीटर नहीं लगा रहा आपके। गीता पढ़ने के बाद लोग जो है घर में, बाहर में, ऑफिस में, सब में थर्मामीटर लेके आपको चेक करेंगे, भाई साहब आपने गीता पढ़ी है? तो स्वभाव को चेंज करना बहुत आवश्यक है भाई, मेरा आपसे निवेदन है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम तो करेंगे चेंज जल्दी से, है ना। बढ़ जाते, बढ़ने ही चाहिए। थोड़ा सा बीच में हमारे बीच में इस होटल के जो जीएम साहब हैं, ओपी श्रीवास्तव साहब, वो पधारे, मैं स्वागत करता हूँ उनका, है ना। और हाँ देखिए, हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं और आप भी सेशन में बैठे हैं और बढ़िया इन्होंने स्थान दे रखा है, बढ़िया ये भोजन करा रहे हैं, और हमको क्या चाहिए भाई, है। तो भगवान की हम चर्चा कर पा रहे हैं, बढ़िया इन्होंने व्यवस्था की, हम तहे दिल से इनका बहुत हार्दिक जो है धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इनको हम क्या पढ़ रहे हैं वो किट जो है नहीं हो तो एक किट दो, एक किट दो सही वास्तव से। आज के भौतिक युग में इस तरह का 4 स्टार होटल होता है, उसमें जानते ही सबकी क्या चीजें होती हैं। तो केवल हमने गीता पे सेमिनार होने यही बोला इन्होंने, उसके बाद इन्होंने हमसे कुछ चर्चा नहीं की।
जो सहयोग राशि है बस वो दे दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या बात, बाकी सब आप जानते क्या हैं। क्या समाज से हम जो लेते हैं उनका भाव ये, समाज से जो हम लेते हैं उस बदले में हम उसको क्या देते हैं, ये वाह। गीता में सिखा दिए। बहुत कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हाँ सबने जैसी आज्ञा दी उसके अनुपालन से हम आपको देते हैं। आदरणीय बंसल साहब सर किट दे देते हैं। हरे आदरणीय बंसल साहब इधर आ जाइए साहब, श्रीवास्तव साहब। देखिए, होटल मैनेजमेंट में जीएम होते हुए भी गीता के प्रति इनका अच्छा भाव है। इन्होंने बहुत ही मतलब वरना हमारा अनुभव है इसमें, भौतिक क्षेत्र में लगे हुए लोग बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं। हमने जयपुर में भी होटलों में सेमिनार किए हैं और जगह भी किए हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और थोड़ा सा उस तरह से, लेकिन आपको बहुत बहुत है ना, बहुत बढ़िया इनकी सेवाएं रही हैं, बहुत अच्छा है। तो ये 3 गुण जो हैं ये हमको बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं वो जरा देखें हम। 3 गुण है ना, ये बांधते हैं। सतोगुण भी बांधता है हमको। रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों का यूज करना है। देखिए, यूज करना है। ये हैं तो खराब गुण, लेकिन ये अपने आप में खराब नहीं है, इनका संग खराब है। जैसे सांप के मुंह में जहर की थैली होती है ना, तो सांप मर जाता है उससे, तो आप क्या रख दें? हमारे रख दें कोई जहर की थैली को, तो सांप की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसमें से 10% भी जहर यदि हमारे अंदर डाल दिया जाए तो देखिए, गुणातीत पुरुष ऐसा होता है, उसके अंदर वो जहर की थैली है। 3 गुण हैं, 3 गुणों से काम भी ले रहा है, क्योंकि जरूरी है 3 गुण। हमको सोना है तो निद्रा चाहिए, निद्रा के लिए क्या चाहिए? तमोगुण चाहिए। हमको काम करना है, गीता प्रचार करना है, दौड़ना है, भागना है, लोगों से चर्चा करनी है, तो क्या चाहिए? रजोगुण। हमको अपना अहंकार नहीं चाहिए, विवेक से पूर्वक बात करनी है सबसे, तो क्या चाहिए? सतोगुण। 3 ही गुण चाहिए हमको जीवन चलाने के लिए। जैसे गाड़ी चलाने के लिए क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक तीनों चाहिए, ऐसे ही जीवन को चलाने के लिए 3 गुण चाहिए। लेकिन इन 3 गुणों से हमको बंधना नहीं है। ये बहुत बड़ी साइंस है। आइए देखते हैं क्या भगवान बता रहे हैं। सबसे पहले सतोगुण। सतोगुण देखिए, वैसे तो ये भगवान कह रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, निर्मल है, प्रकाशक है। यानी सतोगुण यदि होगा तो हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, हमको सब चीजें अच्छे से दिखती हैं। देखिए, यदि हमको अपनी गलती दिख जाए, ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझें। किसी भी रिश्ते में यदि एक पक्ष को भी अपनी गलती दिख जाए तो इसका मतलब उसके अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ है। फिर रिश्ते का कुछ परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। आप ये मत समझो कि मैं क्यों बदलूं, ये क्यों नहीं छोड़ो वो चीज, उसकी हिम्मत नहीं है। यदि मैं ठान लूं अपने आप में कि मुझे बदलना है, इसकी जो इच्छा होकर, ये स्वभाव के बस में है, इसको नहीं पता स्वभाव के बस में ये घूम रहा है, उल्टे सीधे रिएक्शन दे रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उल्टा सीधा। लेकिन मैं तो समझ गया, मैं तो गीता का साधक हूं, इसकी जो इच्छा होकर मुझे तो वो करना है जो मुझे गीता में बताया गया। आप ठान के तो देखो, सामने वाला महीने में 2 महीने में पिघल के नीचे आ जाएगा। करके तो देखो किसी भी रिश्ते में। ये है सतोगुण। लेकिन भगवान इसके बारे में भी कह रहे हैं कि ये भी बांध देता है। ये कैसे बांध देता है महाराज? ये तो बहुत अच्छा है, बांध देता है। भगवान नीचे की लाइन बोल रहे हैं, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन। इसकी जो हम आसक्ति करते हैं ना, इससे बांध देता है। हमको आसक्ति नहीं करनी है। देखिए, स्वामी जी कहते हैं, जैसा कि अभी माता जी ने बताया भी था, मैं ले भी लेता हूं उस चीज को, कि मंच से ऐसा बोला गया कि स्त्रियां जो है ज़्यादा अटैचमेंट रखती हैं। चिपकने का मतलब अटैचमेंट है। देखिए, 2 तत्व होते हैं, स्त्री तत्व और ये अभी क्षेत्र का मतलब यही था, मैंने शॉर्ट में लिया। उसमें 2 तत्वों की चर्चा की भगवान ने 13.19 से और 13.34 तक, पुरुष और प्रकृति। तो स्त्री तत्व जो है उसका एक डिजाइन है, उसका एक फॉर्मेट है, जिसमें भी श्रद्धा होगा, प्रेम होगा, विश्वास होगा, समर्पण होगा। इसका मतलब ये किसके गुण हैं?
ये स्त्री तत्व के गुण हैं। जरूरी नहीं है ये स्त्री में ही हो, स्त्री में ये बहुतायत से होते हैं, यदि पुरुष में भी ये हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष में स्त्री तत्व और स्त्री में ऐसा भी होता है, हाँ होता है। तो जो बात कही जा रही है वो बात स्त्री तत्व के लिए कही जा रही है, उसके ये डिजाइन है, पुरुष तत्व का एक अलग डिजाइन है। तो भगवान कह रहे हैं सतोगुण से भी यदि हम चिपके तो ये हमको बांधने वाला हो जाएगा। मैं ये उदाहरण देता हूं प्राय कि बच्चे जैसे चलना सीखते हैं ना शुरू शुरू में, तो उनको तिकड़ी एक रेलू देते हैं, रेलू जिसको पकड़ के वो, तो रेलू से बच्चा चलना सीख जाता है महीने में 15 दिन में, ठीक है। तो रेलू उसके लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, चलना सिखा दिया। लेकिन बच्चा यदि ये कहे कि मैंने तो इससे ही चलना सीखा है और इसके बड़े एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए मैं तो अब रेलू से ही चलूंगा जिंदगी भर चाहे कुछ भी हो जाए, बोलो ये अच्छा है कि बुरा है? अब समझ गए बात। सतोगुण बहुत अच्छा है, सतोगुण में रहना है, सत्संग करना है, माला सब काम करना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। रजोगुण कैसे बांधता है? भगवान कहते हैं रजो का मतलब है बस वंस मोर, और भौतिक समृद्धि, भौतिक भोग, इंद्रिय भोग, इनमें इसका और ही चलता रहता है, चक्कर घिन्नी हो जाता है, ये तृष्णा पैदा हो जाती है, ये भूल जाता है किस क्या करने आया है ना। मेरे को कोई एक IAS अफसर बता रहे थे कि यार गीता में आए हैं ना संतोष जी, तब समझ में आया साले 40 साल से घर वाले, समाज वाले, पड़ोसी सब हमको साले उल्लू बना रहे हैं, हम इन्हीं के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए तो जिए ही नहीं। भाई जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके पास लोग ज्यादा जाएंगे, वो क्योंकि हम इनको तृप्ति करते करते यहां तक आ गए, हमने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो तृष्णा हमको घुमाती है। देखिए पदार्थ जरूरी है, फैक्ट्री जरूरी है, भोजन जरूरी है, घर जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन इनका सदुपयोग जरूरी है। ये अपने आप में भैया रुपए का सदुपयोग अच्छा है या रुपए अच्छे? मान लो हम ऐसी जगह फंस जाएं कहीं जहां पानी नहीं मिले और हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक गिलास पानी का मूल्य क्या? 10 रुपए बिस्लरी, 20 रुपए या 20 करोड़? अब पूछ रहा हूं आपसे मैं। हाँ, यदि आपके प्राण जा रहे हैं, आपके बच्चे के प्राण जा रहे हैं और 20 करोड़ रुपए हैं और कोई कहे कि ये बिस्लरी की बोतल मैं 20 करोड़ में दूंगा, बोलो लोगे? बिल्कुल लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आवश्यक हैं, लेकिन आवश्यक इनका सदुपयोग है। और तमोगुण तो भगवान कह रहे हैं ये तो बांधने वाला है, ये तो है ही। कैसे बांधता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। विवेकानंद जी ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमारे दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष में आलस्य संवैधानिक गुण बन चुका है हम सबका। संवैधानिक है। प्रमाद का मतलब है जो काम करना चाहिए वो तो ना करें, और जो नहीं करना चाहिए वो, जैसे मनुष्य जन्म में गीता पढ़नी चाहिए लेकिन गीता तो नहीं पढ़ें, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी, ये भी प्रमाद है। माता जी ने भेजा दवाई लेने, आपको पैसे दिए, दवाई लिया बेटा, आप जो है ताश खेलने बैठ गए, क्या है ये प्रमाद है। जो करना चाहिए वो तो किया नहीं, करें नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो, ये प्रमाद है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीनों हमारे राष्ट्रीय धर्म हो गए, दुर्भाग्य से ये नहीं होने चाहिए। अब भगवान बता रहे हैं असली बात है ना। बस ये लास्ट श्लोक है, इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, फिर खाने के बाद कंटिन्यू करेंगे अगला अध्याय। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु ये तीनों गुणों से पार जाने का कोई सरल सा उपाय मेरे को बताओ आप, कोई सरल सा उपाय जिससे मैं इन तीनों गुणों से पार चला जाऊं और आपकी प्राप्ति कर लूं, गुणातीत हो जाऊं। गुणातीत शब्द आया है, गुणों से अतीत, है ना। तो भगवान ने ये श्लोक बोला, आइए जल्दी से पढ़ते हैं और फिर बात करेंगे। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
भगवान कहते हैं ये मैंने तेरे को तरीके बताए 14वें अध्याय में, इनसे भी तू गुणों से पार जा सकता है, लेकिन एक बहुत सरल तरीका है। तू यदि मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करे तो तू तीनों गुणों को पार कर जाएगा। अब अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है और ये कैसे हो, ये हम गुलाब जामुन खाने के बाद समझेंगे, क्योंकि चेहरों पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, आपके सफ़ेद हो रहे हैं चेहरे, तो इसमें कुछ इंजन में जो है माल डाला जाए और फिर आए नई एनर्जी के साथ। और फिर हम 15वां अध्याय, जिसको कि गीता ने शास्त्र कहा, और 18 अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 15वां अध्याय, जिसको भगवान ने कहा एक अध्याय इज इक्वल टू पूरी गीता। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा भोजन प्रसाद लेने के बाद ही चर्चा करेंगे। इस श्लोक पे भी चर्चा तभी करेंगे। हरे कृष्णा।